डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट में भू संचलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें मैंने आपको पृथ्वी के निर्माणकारी हलचलों के बारे में बताया कि पृथ्वी के ऊपर दो तरह के बल कार्य करते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में हमने महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में अध्ययन किया। पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इसमें मुड़ाव की क्रिया होती है जिसे हम वलन बोलते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक वलन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये एग्जाम में आने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर वलन के बारे में पूछा जाता है, चाहे छोटे क्वेश्चंस हों चाहे बड़े क्वेश्चंस हों। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि वलन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा किन कारणों से वलन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि वलन क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जो संपीड़नात्मक बल होता है उससे जब धरातलीय चट्टानों में लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे वलन कहते हैं। अर्थात जब कहीं भी इस तरह से लहर बन जाती है, आप देख सकते हैं, मैं जैसे बना के दिखा रही हूँ आपको, ये लहर है, आप चित्र में भी देख सकते हैं। इस तरह से मूड़नुमा जो लहर बन जाती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वलन। ये वलन क्यों बनते हैं? जब चट्टानें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो एक दूसरे के आमने सामने आने के कारण जो चट्टानें होती हैं वो एक दूसरे पर दबाव डालती हैं। नॉर्मली आप देखोगे कि किसी भी चीज़ को जब आप आमने सामने एकदम पुश करोगे तो उसमें क्या है, मोड़ बनने लग जाते हैं। तो वही स्थिति इसमें उत्पन्न होती है और संपीड़नात्मक बल कार्य करता है जिसके कारण ये वलन पड़ जाते हैं। वलन का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, यानी ये जो हिस्सा है वलन का, इसको हम बोलते हैं अपनति, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। और वलन का जो नीचे वाला यानी मोड़ में जो ये नीचे का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं अभिनति। ऐसा होता है कभी कभी कि ये जो अपनति और अभिनति है इसके क्वेश्चंस एग्जाम में खूब आते हैं, इनका अंतर भी पूछा जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, वलन में जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको अपनति कहते हैं और वलन में जो नीचे दसा हुआ भाग है उसको अभिनति कहते हैं। कभी कभी स्थिति ये आती है कि जो वलन की अपनति और अभिनति होती है उसमें फिर से मोड़ पड़ने लग जाते हैं। अर्थात आप देखिए, मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये आपका कोई भी मोड़ पड़ रहा है, उस मोड़ के ऊपर उठे हुए भाग में फिर से मोड़ पड़ जाए और ये नीचे वाले भाग में फिर से मोड़ पड़ जाए। इस तरीके से फिर आगे मोड़ बढ़ा, उसमें फिर मोड़ पड़ गए। तो ये जो होता है, तो इस तरीके से ये जो आकृति बनी, जैसे ऊपर बनी अपनति में फिर से मोड़ पड़ गए, तो इनको बोलते हैं हम समापनति। और इसमें जब अभिनति में नीचे की तरफ मोड़ पड़ गए तो इसको बोलते हैं सम अभिनति। ये इसके और पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वलन होता है मुड़ा हुआ या मोड़, जिसके ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे दसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, इसको आप नॉर्मल भी याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ वलन के कारण के बारे में। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण वलन पड़ते हैं, ऐसा क्या होता है? तो वलन के कारणों में आप देख सकते हैं, सबसे पहला है फ्लैक्चर जिसे बोलते हैं आनमन। सेकंड है प्रवाही जिसे बोलते हैं फ्लो। थर्ड है अपरूपी शियर और फोर्थ है उद्रग्र क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वलन। इसको थोड़ा डिटेल से समझाती हूँ। फ्लैक्चर क्या होता है? यह वास्तविक वलन कहा जाता है। ये दो समान बलों के कारण होता है जो समान रूप से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अर्थात दो समान बल जब एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में आके इस तरीके से आमने सामने जब अगर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं समान बल, तो उससे क्या होता है, आनमन की क्रिया होती है, फ्लैक्चर उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो है वो वलन पड़ते हैं। सेकेंड आता है फ्लो फोल्ड, प्रवाही। यह आनमन और प्रवाही के बीच की अवस्था होती है, जहां पे क्या होता है, सन स्तरों का अभाव होता है। वहां एक तरफ के बहाव के कारण भी वलन का निर्माण हो जाता है, यानी एक तरफ से जब पुश किया जाता है तो वलन का निर्माण होता है। थर्ड है अपरूपी। दो सन स्तर होते हैं, उनके ऊपर नीचे फिसलने के कारण ये होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, आमने सामने से चट्टानें आ रही हैं, जब ये चट्टानें एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ जाती हैं तो इस तरीके से जो है वो वलन का भी निर्माण कभी कभी हो जाता है। फोर्थ है उद्रग्र क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वलन।
कभी कभी भ्रंश अर्थात जोड़ के टूट जाने से वलन बनते हैं। भ्रंश कब पड़ता है? जब चट्टानें दो विपरीत दिशाओं में जाती हैं, तो ये बीच में जो भ्रंश दरार आई है, इस दरार के कारण भी ये दरार जैसी टूट जाती है तो बीच में क्या बन जाता है? वलन बन जाता है। तो इस तरह से जो वलन बनते हैं उन्हें उदग्र क्रियाओं द्वारा बने हुए वलन कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा वलन बनने के 4 कारण हैं: आनमन, प्रवाही, अपरूपी और उदग्र क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले वलन। अब हम बात करते हैं वलन के तत्व के बारे में। कौन कौन से तत्व हैं वलन के? वलन के तत्वों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एक्सिल लाइन। एक्सिल लाइन क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में कोई वलन बनता है तो वलन का जो अक्षीय तल है वो काल्पनिक होता है। जब वो पूरे वलन को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है तो उसको हम एक्सिल लाइन बोलते हैं। जैसा आप इस चित्र में समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका मोड़ पड़ा इस तरीके से। अब इसमें एक ये स्क्वायर दिखाया गया है, ये स्क्वायर क्या माना गया है? एक काल्पनिक तल माना गया है। तो इस तरीके से ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो तल है जो वलन के दोनों हिस्सों को अलग अलग कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्सिल लाइन। ये जो हिस्सा होता है कुछ झुका हुआ होता है और कुछ क्षैतिजीय रूप में विद्यमान पाया जाता है। सेकंड आता है एक्सिस ऑफ फोल्ड्स। अक्षांशीय जो तल होता है उसके सनस्तरों को जिस रेखा पर काटता है उसे वलन का अक्ष कहते हैं। यह भी किसी वलन में क्षैतिज झुका हुआ या उदाग्र हो सकता है। फोल्ड देखेंगे आप तो आप देखो, ये जो आप नीचे वो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में ये जो ऊपर का लाइन आ रही है बिल्कुल सीधी, इस लाइन का जो हिस्सा है जो बीच में बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं हम फोल्ड एक्सिस। थर्ड है क्रेस्ट लाइन। क्रेस्ट लाइन क्या होती है? उच्च भागों के मिलने से बनी रेखा को शीर्ष रेखा कहते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं, माना कि 2 वलन है, इन 2 वलनों में इस तरीके से ये जो बीच की लाइन इनको मिलाएगी उसको हम बोलेंगे क्रेस्ट लाइन। फिर आता है लिम्स। वलन की जो शीर्ष तल से द्रोणी तल की ओर बढ़ने वाली ढलान को या पात को हम पार्शियल लिम्स कहते हैं। ये जो हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है, ये जो नीचे झुका हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा आपका लिम्स कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो मैं एक बार आपको फिर बताती हूँ। जिस तरीके से आप देखिए, ये जो हमारा कोई वलन है, इस तरह आपका वलन क्रिएट हुआ। इस वलन में ये जो तल है, इस तल को अगर हम इस तरीके से माने, यानी ये हिस्सा जो 2 भागों में इसको डिवाइड कर रहा है, ये आपकी एक्सिल लाइन है। इसके बाद में ये जो एक्सिल लाइन है, इस एक्सिल लाइन का जो ये ऊपर का पतला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ फोल्ड्स। वलन के जो एक्सिस होते हैं। क्रेस्ट लाइन मानेंगे हम 2 वलन पड़ गए उनके बीच बनने वाली रेखा को, और लिम्स मानेंगे वलन का जो ये नीचे उतरता हुआ हिस्सा है, इसको हम लिम्स के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 चीजें क्लियर करी। एक तो वलन का अर्थ क्या होता है, एक सेकंड चीज वलन किन किन कारणों से बनते हैं, और थर्ड चीज आती है वलन के तत्व। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वलन के जो है वो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, विभिन्न प्रकार का जो मोड है उसके अंदर जो है इसका रूप डेवलप होता है। अब आते हैं वलन के प्रकार। तो वलन के प्रकारों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।